जी हाँ दोस्तों, फ्लोर टेस्ट के फौरन बाद थलपति ने दिल्ली को दे दी बड़ी टेंशन। सुप्रीम कोर्ट से भी मिली जीत। थलपति बोले, हम बीजेपी वालों जैसे नहीं। थलपति सरकार को 144 नहीं बल्कि 147 विधायकों का साथ। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर वो कौन सी रणनीति दिल्ली अंत तक अपना रही थी जिसके कारण थलपति को मुश्किल में डालने के लिए एक नई बिसात बिछाई गई थी। मगर जब तमिलनाडु के विधानसभा में फ्लोर टेस्ट हुआ तो फिर थलपति विजय, जिनके पास में 120 विधायक कहे जा रहे थे, उनके समर्थन में 147 विधायक आ गए। और दोस्तों, उन्होंने कौन सी नई टेंशन दी है दिल्ली को। और दूसरी तरफ राहुल गांधी के प्रयासों की वजह से इंडिया गठबंधन, जिसके टूटने कमजोर होने के बाद दरबारी मीडिया करता जा रहा था, मगर तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन किस तौर पर मजबूत हुआ और डीएमके का क्या ऐलान रहा, विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें। दोस्तों, जिस थलपति विजय की सरकार को बहुमत साबित करने से बीजेपी और उसके सहयोगी एआईएडीएमके रोकने का भरसक प्रयास अंत तक करती रहे, मगर उनके पैरों से जमीन तब खिसक गई जब बीजेपी गठबंधन वाली एआईएडीएमके की 47 विधायकों वाली पार्टी के टूट फूट का ऐलान विधानसभा में हो गया। 47 में से करीब 30, जिसमें से 25 विधायकों ने बीजेपी और एआईएडीएमके के विरोध में झंडा उठाते हुए कांग्रेस गठबंधन वाली थलपति सरकार के लिए समर्थन दिया, वोट कर दिया। मगर इस बीच में थलपति विजय ने फ्लोर टेस्ट में विधानसभा में मौजूद 80% विधायकों का सपोर्ट पाते ही ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार बीजेपी की तरह या उनकी तरह किसी एक धर्म के लिए नहीं, अल्पसंख्यकों के विरोध में फैसले नहीं होगी। सभी धर्म जातियों के लिए समान तरीके से कदम उठाए जाएंगे। युवाओं महिलाओं के लिए ऐसे कदम उठाए जाएंगे जो एक नजीर बनेंगे। अब दोस्तों, ये तो थलपति विजय ने जिस तौर पर कटाक्ष किया वो किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कौन सा मामला था जिसमें जीत हुई। दोस्तों, दरअसल फ्लोर टेस्ट जब हो रहा था और जब हो चुका, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में वो मामला जिसमें मद्रास हाई कोर्ट ने थलपति के एक विधायक को फ्लोर टेस्ट में शामिल होने से रोक लगा दी थी, उस पर क्या हुआ आगे आपको बताता हूं। लेकिन दोस्तों, आप हैरान रह जाएंगे जान करके कि टीवी की सरकार ने विधानसभा में मौजूद विधायकों का करीब 80% वोट हासिल कर लिया। वोटिंग के वक्त में सदन में 171 विधायक थे, 144 ने टीएमके का वोट किया। इससे भी खास बात यह कि मोदी खेमे को झटका देते हुए टीवीके के पक्ष में एआईएडीएमके के 25 विधायकों ने वोट डाल दिया। महज 22 का विरोध हुआ और डीएमके, जिनके पास में 59 विधायक है, उसने वॉकआउट कर दिया। अब दोस्तों, खास बात यह है कि डीएमके ने फ्लोर टेस्ट के समय विधानसभा से वॉकआउट करके एक तरीके से कांग्रेस गठबंधन वाली थलपति सरकार को सपोर्ट ही कर दिया। मतलब भले ही डीएमके थलपति सरकार में शामिल ना हो, बाहर से भी शामिल ना हो, मगर उसने इंडिया गठबंधन का एक तरीके से झंडा उठाकर बाहर से राहुल और थलपति को मजबूती देने का ऐलान कर दिया। क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन का ऐलान वो ना करते या अपने इस एक्ट के जरिए, तो फिर उनको विधानसभा में मौजूद रहना होता, और विधानसभा में वो अगर मौजूद होते तो विधानसभा की कैपेसिटी जो कि 177 थी, उसमें 59 और जोड़ दीजिए, बढ़कर के उतनी हो जाती। लेकिन उससे भी कोई फर्क थलपति सरकार पर, कांग्रेस गठबंधन पर नहीं पड़ता। अब दोस्तों, इससे पहले विधानसभा में अलग अलग राजनीतिक दलों के सदस्यों ने लंबी तीखी बहस की। बहस के आखिर में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय थलपति ने जवाबी भाषण दिया। बीजेपी गठबंधन वाले गुट के बेतुके आरोपों का जवाब देते हुए थलपति विजय ने साफ साफ कहा कि हमारी गठबंधन की सरकार एक धर्मनिरपेक्ष सरकार के रूप में काम करती रहेगी, जिसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, हर जाति धर्म के लोग हैं, सबके लिए एक समान बर्ताव करेगी, एक जैसा काम करेगी। हमारी सरकार कभी भी हॉर्स ट्रेडिंग, विधायकों की खरीद फरोख्त करने वाली सरकार नहीं है, बल्कि ये जनता के कल्याण के लिए घोड़े की रफ्तार से काम करने वाली सरकार है। दोस्तों, राहुल गांधी ने गुजरात में कुछ महीने पहले दौरा करके, वहां पर मीटिंग करके, और उसके बाद में जो उनका संबोधन था कांग्रेस पार्टी के लोगों के लिए कि साहब, हमें वो रेस वाला घोड़ा चाहिए, वो शादी वाला घोड़ा नहीं जो दोनों तरफ से आंख बंद करके उसको घेर करके सिर्फ चलते जाता है।
उसको जो जिस तरफ ले जाना चाहे चला जाता है। उन्होंने दरअसल कांग्रेस पार्टी के उन स्लीपर सेल पर कटाक्ष किया था कि हमें चाहिए मजबूत, भरोसेमंद, तेज तर्रार रेस वाला घोड़ा। और यहां पर कुछ वैसे ही शब्दों का प्रयोग किया थलपति विजय ने कि जनता के कल्याण के लिए घोड़े की रफ्तार से काम करने वाली सरकार है। थलपति ने भरोसा दिलाया कि सरकार बदलने के बावजूद जनता की कल्याणकारी योजनाओं में कोई रुकावट नहीं आएगी, यानी कि जो कल्याणकारी योजनाएं चली आ रही हैं पहले से, उन कल्याणकारी योजनाओं को रोका नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों द्वारा शुरू की गई सभी उपयोगी योजनाएं जारी रहेंगी। खास तौर पर पूर्व डीएमके सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को भी आगे बढ़ाया जाएगा। अब दोस्तों, एक थलपति हैं और एक वो बंगाल जिसे भारतीय जनता पार्टी ने जिस भी तरीके से जीता, मगर उनके मुख्यमंत्री क्या कहते हैं शुभेंदु कि साहब अन्नपूर्णा योजना, हम उन लोगों को इसका लाभ नहीं देंगे जिनके नाम वोटर लिस्ट से कटे हुए हैं। अब जो 27 लाख वोटर हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा नहीं है, उनको उसका लाभ देने से मना कर रहे हैं। एक ही बीजेपी की सरकार है और एक थलपति विजय की जो कह रहे हैं कि हम पुरानी योजनाओं को चलाते रहेंगे जैसे कि चलती आ रही थी। इस दौरान एक दिलचस्प मोड़ तब आ गया जब डीएमके महासचिव प्रेमलता, दूसरी पार्टी की डीएमके की, एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया। थलपति ने कहा, मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी मांग पर पूरा ध्यान दिया जाएगा और इस पर हम विचार करेंगे। मतलब थलपति विजय का हर एक कदम दरअसल जनहित, जन कल्याणकारी, प्रदेश हित के लिए ऐसा समर्पित लग रहा है जिनके उनके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। विपक्षी नेताओं की बातों को भी वैसे ही सुन के उनकी बातों पर गौर करके और कदम उठाने की बात कर रहे हैं। अब दोस्तों, तीखी बहस का दौर विधानसभा के अंदर जम के चला। तीखी बहस मतदान के बाद टीवी के सरकार के पक्ष में विश्वास मत पूरी तरीके से घोषित हुआ। वैसे दोस्तों, तकनीकी हिसाब से देखें तो थलपति विजय के पक्ष में देखा जाए वैसे तो 144 हैं, लेकिन तकनीकी हिसाब से 144 नहीं, 147 जीते हुए विधायकों के समर्थन वाले वोट। कैसे, वो आपको समझाते हैं। आप शुरू से देखिए, बहुमत के लिए चाहिए थे 118 वोट। सदन में विधायकों की स्ट्रेंथ थी, मौजूदगी थी 171। थलपति के समर्थन में वोट आए 143 प्लस 3, जिसमें 105 टीवीकी के, 5 कांग्रेस के, 2 सीपीआई के, 2 सीपीएम के, 2 वीसीकी के, 2 आईयूएलएम के और 25 एआईएडीएमके के बागी और 1 निर्दलीय। टीवीके सरकार के खिलाफ में कितने वोट पड़े? महज 22। अब वॉकआउट करने वालों की तादाद कितनी रही? 59 प्लस 1, यानी कि डीएमके के 59 और 1 डीडीएमके के 60 हो गए। जो वोटिंग में शामिल नहीं हुए, जिसमें 5 रहे, 4 पीएमके के जो आईएडीएमके की सहयोगी थी और 1 बीजेपी की। तो पीएमके का भी एक तरीके से देख लिया जाए तो वोटिंग में शामिल नहीं हुई, मतलब एक तरीके से दूसरे वे में थलपति का सपोर्ट ही कर रहे हैं। मगर 3 ऐसे विधायक जो थलपति विजय के थे जीते हुए, जो तकनीकी कारणों से फ्लोर टेस्ट में शामिल, उनके वोट को नहीं किया गया। कैसे? नंबर 1, खुद मुख्यमंत्री थलपति विजय, चूंकि इन्होंने 2 सीटों पर जीत हासिल की थी, त्रिची ईस्ट और परम्बूर से, दोनों सीटों पर जीते थे। सीएम बनने के बाद परम्बूर से इस्तीफा दिया, त्रिची सीट पर उपचुनाव होंगे, तो 2 पर जीते, लेकिन 1 ही वोट काउंट होगा। नंबर 2, तिरुपुत्र के विधायक श्रीनिवास सेतुपति के 1 वोट, जो कि 1 वोट से जीते थे वो, मगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले फ्लोर टेस्ट जो चल रहा था, मद्रास हाई कोर्ट ने उन्हें वोटिंग के लिए रोक डाली थी। विधायक थे थलपति के, लेकिन वोट नहीं डाले। नंबर 3, स्पीकर विजय ने जेसीडी प्रभाकर को स्पीकर बनाया। क्योंकि स्पीकर भी फ्लोर टेस्ट में वोटिंग नहीं करते हैं, लेकिन स्पीकर भी थलपति विजय के ही विधायक होते हैं। तो इस तरीके से 3 और विधायक थलपति विजय के हैं जो कि वोटिंग में भले शामिल नहीं हुए, लेकिन 144 के बजाय 147। अब दोस्तों, सुपरस्टार विजय ने विधानसभा में बहुमत साबित कर दिया। इसके साथ ही पलानास्वामी, यानी कि आईएडीएमके के महज जो 22 बचे हैं 47 में से, उनके मुखिया, उनकी पार्टी की टूट पूरे तौर पर सामने आ गई। फ्लोर टेस्ट में आईएडीएमके के दरारों और टूट फूट को सामने ला दिया। लेकिन दोस्तों, बीजेपी गठबंधन वाली आईएडीएमके की मुखिया पलानीस्वामी ने बगावत की सुखबगावट के बीच यह दावा किया था कि साहब उनके पार्टी के सारे विधायक ही
थलपति के विरोध में वोटिंग करेंगे। मगर वो कहावत है ना कि जब पार्टी ही टूट गई तो फिर इनकी बातों का क्या महत्व रह जाता है। तो एक ऐसी स्थिति जिसमें एक विधायक जो कि 1 वोट से जीते थे, मद्रास हाई कोर्ट ने उन पर रोक लगाई थी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में उनको जीत मिली। एक दूसरा, थलपति विजय ने जिस तरीके से हुंकार भरी कि मेरी सरकार उनकी सरकार की तरह नहीं है कि हिंदू 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 करती रहे। 2, तीसरा ये कि डीएमके ने जिस तरीके से वॉकआउट किया, कहा यह जा रहा है कि वो भी एक रणनीति का हिस्सा था और उनका वॉकआउट ये दर्शाता है कि थलपति विजय के लिए एक तरीके से बाहर से अनकहे तौर पर समर्थन है। थलपति विजय के लिए भले ही वो साथ में खड़े ना हो तमिलनाडु की राजनीति के कारण, मगर देश और केंद्र की राजनीति में इंडिया गठबंधन के साथ में वो कदम से कदम मिला करके खड़े हुए हैं। और यही डर दरअसल दिल्ली को सता रहा था, इसीलिए किसी भी तरह तमिलनाडु में थलपति की सरकार को बनने से रोका जा रहा था। तो एक तीर कई निशाने, एक पंथ कई काज, सरकार भी बनी, इंडिया गठबंधन को नई एनर्जी भी मिली। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।